सभी झारखंडी भाइयों को मेरी तरफ से जोहार, आदाब, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सच्ची आवाज़ में। आज के इस वीडियो में हम लोग कल के एक स्पेशल इवेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कल जयराम महतो खरसावां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उस इवेंट में ऐसा क्या हो गया दोस्तों, जिससे कि झारखंड की राजनीति बहुत ही जल्द बदलने वाली है। बहुत ही जल्द झारखंड की राजनीति में एक भूचाल आने वाला है। मैं आपको बताता हूं कि कल माननीय जयराम विधायक ने झारखंड के बारे में एक ऐसा खुलासा कर दिया कि झारखंड की राजनीति पूरी तरीके से अब बहुत जल्द बदलने वाली है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आता होगा कि भाई कल के स्टेटमेंट में ऐसा कौन सा बात था जिसके कारण से ऐसा होने वाला है। कौन सा ऐसा रीजन था जिस रीजन को लेकर के, जिस कारणों को लेकर के आज हमें पत्रकार महोदय ये बात को कह रहे हैं कि झारखंड की राजनीति बहुत जल्द बदलने वाली है। आपने कल का वीडियो देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे नेता लोग जो है वो शहीद स्मारक के पास पहुंच करके और श्रद्धांजलि दे रहे थे खरसावां गोलीकांड को। उसी दौरान टाइगर जयराम महतो भी पहुंचते हैं, डुमरी विधायक, और वो भी वहां पे जाकर के और श्रद्धांजलि देते हैं। और उसके बाद वो मीडिया के सामने अपनी कुछ बातों को प्रस्तुत करते हैं, और उस बातों में हमने कुछ ऐसे खुलासे को पकड़ा है जिस खुलासे को अगर आपके सामने हम रखेंगे तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा अगर आप उसके समर्थक हैं। और अगर आप अभी तक जयराम महतो को समर्थन नहीं दे रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो ऐसा होगा जिससे ये साबित होगा कि आपने अभी तक कितनी बड़ी गलतियां कर दी हैं कि आपने जयराम महतो को अभी तक नहीं पसंद किया है। तो सबसे पहले समर्थक भाइयों से कहेंगे कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे ताकि आपको और गौरवान्वित महसूस हो टाइगर जयराम महतो के बारे में। तो वहीं पे जो टाइगर जयराम महतो को नहीं पसंद कर रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि टाइगर जयराम महतो के बारे में जो सच्चाई है वो सच्चाई आप तक भी पहुंच सके। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में जब टाइगर जयराम महतो जी से पूछा गया कि आप हमें बताएं कि आपकी राजनीतिक तरीका इतना अलग क्यों है, आपकी राजनीति करने का एक अपना अंदाज है, उसका क्या कारण है। टाइगर जयराम महतो इसमें बड़े सादगी से जो है वो अपना जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि मेरा राजनीति करने का तरीका दूसरे राजनीतिक दल के जैसा नहीं है। मेरा राजनीति करने का तरीका है कि हम जहां पे गरीबों का शोषण, जहां पे प्रतिस्थापितों का शोषण, जहां पे झारखंड के मूलवासियों का शोषण होगा, हम सबसे पहले जाके वहां पे आवाज उठाएंगे, चाहे वो ब्लॉक पे होगा, चाहे वो जिला स्तर पे होगा या फिर राज्य स्तर पे होगा, हम उसके आवाजों को बुलंद करने का काम करेंगे। दोस्तों, ये बात में इतनी मिठास नजर आ रही है कि जितने भी आलोचनकर्ताएं भी हैं वो भी इस बात को मानने में एकदम खेद नहीं महसूस करेंगे, अच्छा उन्हें महसूस होगा। आइए हम लोग बिंदुवार स्टेटमेंट को समझते हैं। सबसे पहले आप वीडियो देखिए जो उन्होंने अपनी बातों को कहा है। वास्तविकता है कि जमीन उन्होंने हमारा लिया, लेकिन नियोजन उन्होंने प्रदेश के लोगों को दिया। और जमीन भी अब सहूलियत से कहाँ ले रहे हैं, जमीन तो डीएसपी साहब को बगल में खड़ा करके, थानेदार को बगल में खड़ा करके, लाठी के दम पे लठेत खड़ा करके अब जमीन ले रहे हैं। इसीलिए मैं विरोध कर रहा हूँ ना, मैं उद्योग का विरोधी नहीं हूँ, मैं उनकी उस क्रिया का विरोधी हूँ, मैं उनके उस व्यवहार का विरोधी हूँ, मैं उनके उस तरीके का विरोधी हूँ। जमीन आप लेना है, जमीन उद्योग कहाँ लगना चाहिए, जहाँ बस बसाव कम हो। अभी देखिए जादूगोड़ा का मामला, 7 गांवों की उससे पहले हम जो है वो आपको थोड़ी सी बातें बता देना चाहते हैं। बिंदुवार कुछ बातों को समझते हैं, उसके बाद आपको वीडियो बताते हैं, वो वीडियो दिखाते हैं जो वीडियो में ऐसी बातें को किया गया है। खरसावां से जयराम महतो का स्पेशल पैगाम पूरे झारखंडियों के लिए, झारखंड के हित के लिए जो जयराम महतो की आवाज है वो लगातार कैसे बुलंद होती रहती है। दोस्तों, आप इस वीडियो के जो है वो अंत तक आप समझ जाएंगे। जब जयराम महतो से पूछा गया, उन्होंने जो जवाब किया, जो बयान दिया, वो इस बात से इस तरह से है कि कह रहा है, उन्होंने कहा कि हमें उद्योगों के काम से हमें विरोधी नहीं है, यानी कि उद्योग स्थापित अगर आप झारखंड में कर रहे हैं तो हम उद्योगों का विरोधी नहीं है, हम विरोधी हैं उसको, उसके कार्य करने के तरीकों को लेकर।
हम विरोधी हैं झारखंड के प्रशासन के द्वारा जो नीतियां बरती जाती हैं उससे, क्योंकि ये हर एक चीजों में गरीबों का शोषण होता है। दूसरी बात उन्होंने जो बड़ी बातें कहा, दोस्तों ये वीडियो आपको यह भी समझा देगा कि जयराम महतो का लक्ष्य क्या है, किस प्रकार से वो झारखंड को विकास करते हुए देखना चाहते हैं, उस स्टेटमेंट को भी हम लोग समझेंगे। दूसरा बात उन्होंने कहा कि जमीन से जो विस्थापित होते हैं, चाहे वो बीसीसीएल को लेकर के या फिर सीसीएल को लेकर के या फिर जो है वो कोई भी उद्योग को लेकर के, अगर कोई स्थानीय लोग अपने जगह से विस्थापित होते हैं तो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी दिलाने का काम करे जो है वो सरकार की नियोजन नीतियां। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों जो टाइगर जयराम महतो का रीड है, नियोजन नीति। नियोजन नीति चाहिए झारखंड के अपने लोगों को झारखंड में होने वाले उद्योगों में अपना नौकरी। ये नियोजन नीति के बारे में कल भी उन्होंने इस बात को रखा था। यानी झारखंड में जयराम महतो ने इस बात को तय कर दिया है कि नियोजन नीति झारखंडियों के लिए कितना जरूरी है। इनका सीधा स्टेटमेंट है कि जो जमीन से जो विस्थापित भाई लोग हैं उसके अधिकार देने के लिए सरकार ऐसे नियोजन बनाए जिस नियोजन में उस जमीन के जो व्यक्ति हैं उसे पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देने का काम करे। ये सरकार, ये उद्योग, ऐसी नीति बनाना चाहिए सरकार को। दूसरा बात उन्होंने कहा कि जो पुलिस प्रशासन आज जिस तरीके से काम करती है वो आए दिन 1948 में जो गोलीकांड हुआ था बिल्कुल वही अंदाज में जो है वो काम करने का तरीका है। टाइगर जयराम महतो ने कहा कि 1948 में 500 से 1000 लोगों की जो है वो शहीद हुए थे, लेकिन अब पुलिस प्रशासन अभी भी 50 से 60 लोगों को शहीद कराते हैं। और उस शहीद के रूप में उन्होंने कहा जो प्रशासन के द्वारा शोषण होता है, किसी औद्योगिक कंपनियों के द्वारा जो प्रशासन के सहारे से जो शोषण करते हैं, यह सुशासन व्यवस्था बिल्कुल गलत है और झारखंड के सरकार को सुशासन व्यवस्था को अच्छे करने के लिए काम करना चाहिए। यानी कि उद्योगों के सहारे प्रशासन को नहीं चलना चाहिए, जबकि प्रशासन को सत्ता दल यानी सरकार के सहारे से, सरकार के दिशा निर्देश से काम करने की जरूरत है। दोस्तों टाइगर जयराम महतो एक अपने पॉइंट्स के लिए काफी प्रचलित हैं। एग्रेशन मोड, लोगों ने जब सवाल पूछा कि बताएं कि आप एग्रेशन मोड में क्यों रहते हैं, उन्होंने एकदम सादगी से जो जवाब दिया उस जवाब को आप समझिएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के हर नौजवान में एग्रेशन है और वो एग्रेशन इसलिए है क्योंकि उसके साथ लगातार 24 सालों से शोषण किया जा रहा है। आप एग्रेशन का बात क्यों करते हो? एग्रेशन इसलिए करते हैं क्योंकि नौजवानों को यहां नौकरी नहीं मिलती है। आपने जो है वो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को देख करके देखा, आपने देखा आंदोलन हुई और आंदोलन में किस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ और उसके नेतृत्वकर्ता को कैसे जेल में डाला गया। पहला बात ये। दूसरी बात, एग्रेशन क्यों नहीं करे? क्योंकि विस्थापितों को आपने शोषण करने से कभी किसी को रोका नहीं, उसे लगातार आपने शोषण किया। जिस प्रकार से विस्थापितों का क्वार्टर दूसरे को आपने मुहैया कराया है, जिस प्रकार से जो है वो रामगढ़ के मामले को लेकर के आपने परेशान लोगों को किया है, जिस प्रकार से आपने धनबाद को लेकर के लोगों को परेशान किया है, सीधा सा बात है आप विस्थापितों के लिए अगर उनके अधिकार को दे देते हैं फिर हम एग्रेशन मोड में क्यों आएंगे? और जब लोगों ने पूछा कि आपका एग्रेशन कब शांत होगा, उन्होंने कहा कि एग्रेशन तब शांत होगा जब झारखंड में नियोजन नीति बनेगी, तब शांत होगा जब झारखंड में विस्थापन आयोग बनेगा, तब शांत होगा जब झारखंड में विस्थापितों के लिए अपने अपने घर मिलेंगे, और तब शांत होगा जब विस्थापितों को अपना अधिकार मिलेगा, गरीबों को अपना अधिकार मिलेगा और झारखंड के मूलवासियों का विकास होगा, तब हमारा एग्रेशन शांत होगा। यह था कल का जो है वो विश्लेषण जो कल जयराम महतो जी ने अपने बातों में कहा। दोस्तों उन्होंने ये भी बात को जोड़ा है कि धनबाद में चाहे बीसीसीएल हो या फिर बोकारो में सीसीएल, जमशेदपुर में टिस्को जैसी कंपनियां, और ये सभी के लिए सरकार कोई नियोजन नहीं करती है, जिसके कारण से ये सभी कंपनियां परदेश से यानी दूसरे क्षेत्रों से ला करके और नौकरों को भरती है, उन्हें सरकारी नौकरी देती है। और जिस जमीन से
लोगों को हटा करके ये सारी कंपनियों, सारी उद्योगों को लगाया गया है, वहां के लोगों को अधिकार नहीं देने का काम करती है, वहां के लोगों को रोजगार नहीं देने का काम करती है, जिसके कारण से हमें नियोजन नीति की जो है वो सख्त जरूरत है। हर एक गरीब वासियों की, झारखंड के मूल वासियों की जो है वो रक्षा करना हमारा अपना कर्तव्य है और इसी के लिए पार्टी हमेशा जो है वो कार्यरत होगी। इससे पूरे झारखंड की राजनीति में भूचाल आने वाला है दोस्तों, क्योंकि जयराम महतो ने एक अपना रुख साध लिया है, अपने निशाने को तय कर लिया है कि हमें किस ओर चलना है। और जिस प्रकार से आने वाले समय में आप लगातार कमेंट्स देख रहे हैं टाइगर जयराम महतो के बारे में लेकर के, ये 2 महीने का हालत इस प्रकार है दोस्तों कि सारे विधायक और सरकार तक जो है वो जयराम से थर थर कांप रही है। और अगर यही माहौल 5 साल तक रहेगा तो फिर आप ही कमेंट्स करें कि 5 साल में, आने वाले 5 साल में टाइगर जयराम महतो क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगाएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में इस बात की जानकारी जरूर देंगे और यह भी कहेंगे कि टाइगर जयराम महतो का यह अपना निर्णय, अपना स्टेप आपको क्या समझ में आता है, इसे भी कमेंट्स बॉक्स में आप छापते जाएंगे। जी हां, धन्यवाद।